आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इसको किस तरीके से अलग अलग एक्सपीरियंस से कैसे कैसे लोगों का यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं अपना खुद भी शेयर करूँगी कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है और इसको कैसे आप अचीव कर सकते हो, कैसे आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करके रखना है, क्या पूरा रूटीन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे मतलब इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और ऑकल्ट से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं बोलूँ तो मेरे एक्सपीरियंस से ये एक डिसिप्लिन है, बिलीव है, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। यहाँ पे आपको मैजिकली बिलीव करना होगा कि मैजिक होने वाला है, हर एक पल में मैजिक होगा अगर आप बिलीव करोगे। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो मैजिक नहीं होगा। और बोलूँगी सिंपल वर्ड में, अगर मैं बोलूँ तो जीवन जीने का एक तरीका भी है ये। आपका मॉर्निंग टू इवनिंग का क्या रूटीन है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कैसे रहना है, कैसे सोचना है, कैसे एक्शन लेना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पॉजिटिव सोचना है ये भी बताया जाता है, पॉजिटिव वाइब्स में रहना है एवरी टाइम ये भी बोला जाता है। आपको पॉजिटिव अफर्मेशन में ही रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन को ही बोलना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है। लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये ह्यूमन नेचर है, किसी का भी नहीं होता है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई थी तो मुझे भी ना ओवर थिंकिंग होती थी और मुझे ना मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, पता देखो सबको होता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, लॉ ऑफ अजम्पशंस काम करता है, लेकिन पता नहीं होता है कि एक्चुअल इसको कैसे करना है। मतलब कि होता है ना, आपने अगर कोई कोर्स किया है, मान लो आप स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो, तो पहले कौन सा पीरियड होता है, सेकंड क्या होता है, पहले हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है हम कि बीच से ही पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। सिलेबस होते हैं, कैसे होते हैं कि 1 बाय 1 हमको कोई स्टेयर चढ़नी है तो हम डायरेक्ट 5 स्टेयर नंबर पे नहीं जाएंगे, हम पहले से करके। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है कि मैं भी बहुत टाइम तक इधर उधर भटक रही थी कि एक्चुअल में क्या करना है, पहले ये टेक्निक करनी है कि पहले ये करना है, नहीं पता था वो सारी चीज़ें। जब ये सारी चीज़ों के ऊपर जब आप स्टडी करते हो, प्रॉपर आप फॉलो करते हो, कई साल का आपका एक्सपीरियंस होता है, तब जाके वो चीज़ें निकलती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन ही आपको बोलनी होती है, अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। जैसे आप मॉर्निंग का रूटीन ले लो, जैसे आप सो के उठते हो और जब आप सोने जाते हो, 2 टाइम में मैनिफेस्टेशन बहुत फास्टली काम करता है। उस टाइम में अगर आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बोलते हैं सुबह का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो जैसे आप कोई भी एक नेगेटिव वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं लेट ना हो जाऊँ, तो अक्सर हम लेट होते हैं, हम बोलते हैं, वो अफर्म करते रहते हैं, मैं लेट ना हो जाऊं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए और वही चीज़ मिलती है। मुझे इस सिटी में घर नहीं चाहिए, मुझे इस सिटी में जॉब नहीं चाहिए, तो जॉब मिलती है मगर वही सिटी मिल जाती है। क्योंकि फोकस कहाँ पे हो गया, वहाँ पे नहीं निकल गया, यूनिवर्स को नहीं पता है, नहीं निकल गया और उन्होंने दे दिया। क्योंकि आप फोकस कर रहे हो, आपको जो चाहिए उस पर आप फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बीमार ना पड़ जाऊं, तो क्या होता है, आप बीमार पड़ गए, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको उससे उल्टा बोलना है। जितना भी आपको नेगेटिव थॉट आए ना, उस टाइम में आपको क्या करना है, आप उसके अपोजिट बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, मैं पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, मेरा काम अधूरा रह जाता है। आप ये नेगेटिव वर्ड है, इसमें आपने नहीं यूज किया, लेकिन मेरा काम अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि मैं अपना काम टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ, मैं अपना काम टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। आई एम ऑलवेज हैप्पी। आपको मतलब अफर्मेशन ना बनानी होगी। जैसे आप नेगेटिव बोल रहे हो ना, नेगेटिव का आप अपोजिट बोलने लगो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैंने एक दिन बोला, एक हफ्ते तक बोला, मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा, ऐसे नहीं होगा। आप कितने सालों से आप वो चीज़ें करते आ रहे हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। 21 डेज तक करके देखो ना, आपको रिजल्ट मिलेगा। कंटिन्यू 21 डेज तक जब आप करोगे ना, तो वो हमारा एक हैबिट बन जाता है, हैबिट में हो जाता है। तो
इस तरीके से आपको करना है। जब आप अफर्मेशन बोलते हो ना तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आपकी एनर्जी हाई होती है, पॉजिटिव होती है। तो उससे क्या होता है ना, आपका मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी वो मैच करती है और आपका मैनिफेस्टेशन हो जाता है। मैनिफेस्टेशन, आपको कभी भी खुद के बारे में ना गलत बोलना है, ना गलत सोचना है, ना नेगेटिव बोलना है, ना नेगेटिव सोचना है। आपको ये माइंड में हमेशा रखना है। जैसे आपके माइंड में थॉट आता है ना, चेंज कर दो, तुरंत चेंज करो उसको। बार बार वो रिवाइज होता है, वो चेंज होता है, तो उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। ना किसी को आप नेगेटिव बोलो, ना खुद के लिए नेगेटिव बोलो, ना किसी के बारे में नेगेटिव सोचो, ना खुद के बारे में नेगेटिव सोचो। क्यों? क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि जो हम देते हैं लोगों को, जैसे कंप्लेन करना क्यों मना किया जाता है? आप अगर कंप्लेन कर रहे हो लोगों के बारे में तो आपको वो रिवर्स मिलता है। वो रिवर्स आपको ना सिंगल नहीं मिलेगा, वो 10x होके मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपने किसी के बारे में गलत सोचा या गलत बोला तो वो आपको ना बोलते हैं उसका 10 गुना होके वो रिप्लाई आता है। तो वो आप सोचो कितनी बार रिप्लाई हो रहा है, आप कर रहे हो, फिर वो 10 गुना बार कर रहा है, फिर आपकी तरफ से जब उसने 10 गुना बार किया तो देन आपने उसको 10 टाइम कर दिया। वो 10 टाइम होते दोनों साइड से वो कितना बढ़ता जाता है। क्योंकि हम एक बार में नहीं सोचते ना, हम कई बार सोचते हैं। माइंड में हमारे कई बार ये थॉट आते हैं। किसी पर्सन से आपका अगर नहीं बन रहा है तो आप उसके बारे में बहुत सारी बोलते हैं ना धारणाएँ बनाओगे, बहुत गलत गलत चीज़ें सोचते हो, बोलते हो, वैसी चीज़ें होती हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में मुझे टेंशन है, मैं कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ, मैं कहीं ये ना हो जाऊँ, मेरा कहीं ये ना हो जाए, मुझे घर नहीं मिलेगा यहाँ पे, मेरा ये चीज़ नहीं हो रहा, मेरा इनसे नहीं बन रहा है, मेरे हस्बैंड का मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है। अब उसका उल्टा बोलो ना, भले वो अच्छा ना हो, ख़राब हो आपका, फिर भी आप बोलो। आप कहीं होता है ना ह्यूमन नेचर की, उसके अंदर अगर वो भरा हुआ है तो उसको जाके कहीं पे निकालता है, तो वो निकालना भी नहीं है आपको अगर निकालना है तो मेरा बैच चलता है, सेल्फ हीलिंग बैच रहता है, 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे आप निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप हील कराए जाते हो। आप सब जगह नहीं निकाल सकते हो, सब जगह निकालोगे वो 10x टाइम मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, वो बहुत बार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ना अगर आपको चाहिए कि निकालना है कहीं पे, क्योंकि काउंसलिंग होती है, आप चाहिए तो नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे निकालना है, कैसे चीज़ें करना है, वो सब मैं बताती हूँ आपको, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको इसके अपोजिट बोलना है। मुझे टेंशन है, तो आप इसका अपोजिट कैसे बोलोगे? मैं बहुत खुश हूँ। टेंशन वर्ड एक जो है ना वो नेगेटिव वर्ड है, उसको नहीं लाना है उसमें। मैं डिप्रेशन में, तो डिप्रेशन वर्ड जो है वो लाना ही नहीं है। आप मतलब अब बोलो कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से खुशियों से जी रही हूँ। इस तरीके के वर्ड आपको बोलने हैं। कुछ वर्ड जो होते हैं नेगेटिव उनको हटाओ। आपको चाहिए तो गूगल पे सर्च कर लो, या तो आपको चाहिए तो आपको डिटेल में चाहिए तो आप सेल्फ हीलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, अब ये सब जो चीज़ें बताई गई हैं ये ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ी ही चीज़ें हैं, लेकिन इनको ना आपको हमेशा फॉलो करना है। जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन है, और आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या एक्शन लेना है, ये आप 21 डेज़ करके देखो, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आपने 21 डेज़ तक फॉलो कर लिया तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से क्या होगा, आप फोकस रहोगे एक काम पे, आप मतलब आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, आपका जो मेंटल रहेगा पीस आपको मिलेगा, मेंटल पीस बहुत अच्छे से मिलता है, इंट्यूशन आपका बढ़ेगा, इनर सोल आपकी हील होती है मेडिटेशन से, आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से बनेगा आपकी सोल से। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप इधर उधर जो क्वेश्चंस करके ढूंढते हैं उसके आपको आंसर खुद ही मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलनी है, सबसे ज़्यादा खुश रहना है। जब सबसे ज़्यादा खुश रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो आपके हार्मोन्स बनते हैं, रिलीज़ होते हैं। और सेकंड चीज़ है कि आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है। देन उसके बाद कोई भी आप टेक्निक करोगे, कुछ भी आप लिखोगे, वो आपका मैनिफेस्ट होता ही होता है। तो कोई भी आपकी डिज़ायर रहेगी वो फुलफ़िल हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ और लास्ट में एटलीस्ट मुझे ये बोलना है कि जैसे आपकी कोई डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही है तो भी आपको हैप्पी रहना है। मतलब उस लेवल का आपका हीलिंग होना चाहिए, उस लेवल तक आपको पहुंचना है कि आपकी कोई डिज़ायर हो रही है, नहीं हो रही है, आप ये मान के चलो कि डिवाइन अभी नहीं चाहती है, डिवाइन अभी नहीं देना चाहते, मेरा टाइम नहीं आया है। लास्ट में मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आपका मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन क्या होगा। सबसे पहले आप जब उठते हो तो आप ग्रेटिट्यूड
एक्सप्रेस करो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। आपको कैसे रहना है, खुद से प्यार करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, एक्शन लो। आप जब मेडिटेशन करेंगे सुबह सुबह तो फिर आपको एक्शन लेने में ईजी होता है। सेम आपको पूरे दिन आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी है और इवनिंग में सेम रूटीन आपको मेडिटेशन करना है, अफर्मेशन बोल के देन पॉजिटिवली सो जाना है। लोगों के बारे में गलत नहीं सोचना है। और आई होप मैंने क्लियर किया। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं 2 दिन में 3 दिन में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मुझे सुनने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।